कहां तक बता दिए थे? मैग्नेट खत्म। अच्छा, सेल बोले थे याद करने के लिए। सेल बोले थे ना। चलिए बताया जाए। 4 टाइप के सेल बोले थे, क्वेश्चन पूछे। घोंचू सब तो घरे याद किया नहीं होगा सब। उसको ना रीड याद रखिएगा। इंग्लिश में गलती लिख दिया है थोड़ा सा, कैथोड और एनोड। चलिए अब बताइएगा। बताओ पकड़ लिया। वोल्टीय सेल में अब घटक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? CO2, H2SO4। चलिए इधर से बताओ। काला टी शर्ट। शुष्क सेल में ऋणात्मक एनोड क्या होता है? ऋणात्मक इलेक्ट्रोड क्या होता है? शुष्क सेल में ऋणात्मक। ये सब भी रिजल्ट होने का सपना देखा है सब। लेक्लांसे सेल में अब घटक के रूप में, बीच में कोई नहीं बोलेगा। इधर बता लो, तू बताओ। लेक्लांसे सेल में अब घटक के रूप में। वेरी गुड। तुम बताओ लाल टी शर्ट। डेनियल सेल में अब घटक। गलत है, दोनों का गलत है। वो बकलोलवा गलत बोला है तो तुम भी गलत बोल दिया। नहीं यार, 4 को सेल दिए थे याद करने के लिए तो नहीं याद किया सर। बकलोलवा सब। यहाँ पे लड़कियन सबको देखोगे ना, क्वेश्चन पूछे तो दूसरे को मुड़िया के आगे छुप रही है, से मत ये। याद ना है, बोले हैं 4 को सेल याद करने के लिए, नहीं याद हो पाएगा। उसके बाद भी अगर आप सपना देखते हैं नौकरी होने का, किसको बेवकूफ बना रहे हैं आप? समझ में आया ना? काला टी शर्ट, घर वाला पैसा बर्बाद हो रहा है। 4 ठो सेल दिए, 10 ठो में से 4 को बोलेगी याद करके आना। ओ मैं नौटंकी करके रख दिया। याद आता है इन सब को, पढ़ाई करना है यहाँ आने के बाद। क्यों तरीके पूछना था सर को, पूछेंगे अब। इस सबको कोरोना वोरोना भी नहीं होता है। हाँ, लड़की सबको याद नहीं, कम से कम ये सबको तो याद रहना चाहिए। चलिए अब ध्यान से देखते हैं आगे। मैग्नेट के बारे में पढ़ा रहे थे। किसी भी मैग्नेट को अगर थूर थार करिएगा तो मैग्नेट क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है। मैग्नेट अपने टोटल लंबाई का काम नहीं करता है, 84% काम करता है। मैग्नेट को अगर तोड़िएगा तो ऑटोमेटिक एक नया मैग्नेट बन जाएगा, यानी उसके एक साइड नॉर्थ और दूसरे और साउथ आ जाएगा। ये ऑटोमेटिक हो जाता है। चाहे आप उसे तोड़कर छोटे से छोटा क्यों ना बना दे, एक परमाणु तक में भी ले जाएंगे तो उसका एक साइड क्या हो जाएगा? नॉर्थ, और दूसरे और क्या हो जाएगा? साउथ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चुंबक की प्राप्ति हेमेटाइट से कि मैग्नेटाइट से? मैग्नेटाइट से। चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से साउथ जाती हैं कि साउथ से ना? नॉर्थ से साउथ। लेकिन चुंबक के अंदर और चुंबक के बाहर, चुंबकीय बल रेखाएं जहां ज्यादा होती हैं वहां चुंबक ज्यादा शक्तिशाली, और चुंबकीय बल रेखाएं जहां कम होती हैं वहां चुंबक कमजोर। बीच में चुंबक एकदम क्या होता है? कमजोर। जबकि ध्रुवों पर चुंबक बहुत ही शक्तिशाली होता है। चुंबकीय बल रेखाओं के समूह को हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है, जबकि इसका पुराना मात्रक मैक्सवेल। 10 करोड़ मैक्सवेल बराबर 1 वेबर, यानी 1 वेबर बराबर 10 के पावर 8 मैक्सवेल। 10 के पावर 8। याद रहेगा ना? तो चुंबकीय बल रेखाओं के समूह को क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स। क्या कहेंगे? चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर। 1 वेबर बराबर 10 के पावर 8 मैक्सवेल। 10 के पावर 8 मैक्सवेल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब आगे देखते हैं चुंबकीय
क्षेत्र की तीव्रता, किसके? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम बी से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? बी, ABCD वाला बी। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? ध्यान से समझिए। ये चुंबकीय अकेले रहेगा तो चुंबकीय बल रेखा कहलाएगा, ग्रुप में हो गया तो चुंबकीय फ्लक्स कहलाएगा। यह चुंबकीय फ्लक्स या तो झटका देगा या तो खींचेगा, यानी एक बल आरोपित करेगा। सेम पोल पे है तो ढकेल देगा, अपोजिट पोल पे है तो खींच लेगा। यानी इस चुंबकीय बल रेखा, अब इसे बल रेखा कहिएगा तो अब उतना बल रेखा का तो जरूरत है नहीं, क्योंकि सिंगल रहेगा तभी बल रेखा कहलाएगा। और कोई भी चुंबक जो होता है वो एक सिंगल बल रेखा प्रोड्यूस नहीं करता है, ग्रुप में क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। वो दिखता नहीं है बट उसका उतना दूर का एरिया होता है। यहाँ पे अब कोई चुंबक है तो यहाँ पे ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल, तो क्या एक वो चुंबकीय बल रेखा रहेंगी? हमेशा रहेगा तो क्या रहेगा? ज्यादा, क्या रहता है? ज्यादा रहता है, ग्रुप रहता है। यानी चुंबकीय बल रेखा आपको भले पढ़ाने के लिए हम एक ठो निकाल के पढ़ा दें कि एक सिंगल क्या है? चुंबकीय बल रेखा, लेकिन जब भी वो मिलता है तो किसमें मिलता है? ग्रुप में। तो चुंबकीय बल रेखाओं के इन ग्रुप को क्या कहते हैं? फ्लक्स। क्या कहेंगे? उकर है कि सर समझ गए, सिंगल बल रेखा बल सिंगल रहेगा तो बल रेखा और डबल रहेगा तो फ्लक्स। सिंगल से जहां ज्यादा हुआ सब क्या कहेगा? फ्लक्स। क्या हो जाएगा? फ्लक्स हो जाएगा। किसी को दिक्कत नहीं ना? आगे देखें, चुंबकीय जो फ्लक्स होता है, यह चुंबकीय फ्लक्स एक बल लगाता है। चुंबकीय फ्लक्स क्या लगाता है? बल लगा। इस बल के द्वारा लगने वाला जो झटका होता है उसे हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी किस पर डिपेंड करता है? फ्लक्स पर। जितना ज्यादा फ्लक्स उतने ज्यादा इंटेंसिटी। तो चुंबकीय बल रेखाओं के समूह को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? फ्लक्स। चुंबकीय बल रेखाओं के समूह को फ्लक्स, याद रहेगा ना? और इस फ्लक्स के कारण लगने वाले झटके को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या कहेंगे? चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता। ये जितना तगड़ा रहेगा उतने तगड़ा झटका लगाएगा, या तो ससुरा ढकेल देगा या तो क्या करेगा? खींच लेगा। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को किससे दर्शाते हैं? किस शब्द से? 20। इसे नापने के दो होते हैं, एक होता है टेस्ला। क्या होता है? टेस्ला। और नहीं तो गॉस। टेस्ला या तो गॉस, टेस्ला या तो गॉस। एसआई मात्रक टेस्ला और सीजीएस यानी पुराना वाला गॉस। इसमें भी कितने मात्रक? 2। एसआई में वेबर, ऐसे में मैक्सवेल। तो देखिए, जो भी अभी का मात्रक होता है वो बड़ा होता है। एसआई मात्रक क्या होता है? बड़ा होता है। और सीजीएस हमेशा छोटा होता है। तो यहाँ वेबर बड़ा था, मैक्सवेल छोटा था। तो यहाँ पर भी कौन बड़ा होगा? टेस्ला। तो 1 टेस्ला बराबर 10 के पावर 4 गॉस। 10 के पावर 4 गॉस, 10 के पावर 4 गॉस, याद रहेगा? यानी 10,000 गॉस को मिलाएंगे, 10 के पावर 4 माने कितना हो जाता? 10,000। 10,000 गॉस को मिलाएंगे तो 1 टेस्ला की वह बराबरी कर पाएगा। इससे यह पता चलता है कि टेस्ला बहुत ही पावरफुल यूनिट है। अगर मैक्सवेल की बात करेंगे तो सोचो 10 करोड़ मैक्सवेल लाएंगे, 10 करोड़ हुआ था कि 1 करोड़, 10 करोड़ मैक्सवेल को लाएंगे तो ये 1 वेबर की बराबरी कर पाएगा। 1 वेबर की क्या कर पाएगा? बराबर। और यहाँ 10,000 गॉस लाएंगे तो 1 टेस्ला की बराबरी करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यानी ये टेस्ला जो है ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? चुंबकीय फ्लक्स द्वारा जो झटका या खिंचाव लग रहा है उसे हम किससे दर्शाते हैं? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। आइए बताइए, कोई चुंबक है जो 1 टेस्ला का है, वो ज्यादा पावरफुल होगा कि कोई 2 टेस्ला का है? 1 टेस्ला वाला घींचबो करेगा तगड़ा, लतियबो करेगा तगड़ा। सेम पोल आ गया ना तो लतिया देगा आपको खूब बढ़िया से। सेम पोल अगर आ गया, सेम पोल में तो कभी अट्रैक्शन नहीं होता है। तो ज्यादा पावरफुल किस पे होगा? टेस्ला पे। बट टेस्ला बहुत ही पावरफुल यूनिट है, बहुत ज्यादा पावरफुल। 1 टेस्ला का अगर हमारे पास ऐसे चुंबक आ गया ना और आपको एक लोहा का कपड़ा पहना दिया जाएगा तो हम इतने से आपको खड़े खींच लेंगे। समझ में आएगी नहीं? MRI जो मशीन होती है ना 2 टेस्ला की होती है,
कितने टेस्ला की? 2 टेस्ला की। एमआरआई मशीन पे लिखेगा 2T, आप पढ़िएगा ना, एमआरआई मशीन पे लिखेगा 2T 16 स्लाइस, इस टाइप का लिखेगा। जब रिपोर्ट आएगा ना तो उस पे लिखेगा 2T 16 स्लाइस। स्लाइस माने ऐसे ऐसे रहेगा ना। टोटल कितना है? 16 को। 16 आपको एमआरआई का रिपोर्ट मिलेगा ना तो 16 स्लाइस का आपको, स्लाइस माने खांचा, 1 2 3 4। अब समझ गए? आधा में 8 है तो फिर यहाँ 16 होगा, इसको लिखना पड़ेगा कि समझ गए आप लोग? ये 16 पे खत्म हो जाएगा। हो गया? लिखिए देते हैं, नहीं तो फिर ये सब वो समझने से ज्यादा वही पे ध्यान लगा रही है, सही बोल रहे हैं कि नहीं। हो गया कि नहीं हो गया? 16 स्लाइस का रहेगा। तो ये कितने स्लाइस दिखा रहा है? 16, यानी 16 एंगल से आपका क्या लिया है? इमेज लिया है। कितने एंगल से? 16। मान के चलिए आपको चोट लगा है यहाँ पे, अब चोट लग गया अंदर, अब वो अंदर कौन देखने जाएगा? नहीं देख पाएगा ना यहाँ पे। तो कितने मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं? कितने टेस्ला का? इससे खतरनाक आजकल एमआरआई मशीन आ गया, 10 करोड़ का रेट है उसका, 4 टेस्ला का। अगर 4 टेस्ला का एमआरआई मशीन खरीदेंगे, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, कितने टेस्ला का? 4। 2 टेस्ला का खरीदेंगे तो 2-4 करोड़ के आसपास में हो जाएगा। और अगर 4 टेस्ला का खरीदने जा रहे हैं सीमेंस कंपनी का, सीमेंस कंपनी काफी एडवांस है इस सेक्टर में, तो कितना करोड़ लगेगा? 10 करोड़ रुपया लगने वाला है उसमें। समझ में आ गया कि नहीं? तो एक जांच का लेता भी है 10,000 15,000 इस टाइप का। अब देखिए एमआरआई मशीन में एक और भी है, वो ज्यादा कमाने के लिए सोचेगा तो एक्सरे की तरह नहीं है कि दिन भर में 40 गो एक्सरे कर देगा। एक आदमी का एमआरआई करने में आधा घंटा कम से कम लगता है। पहले कपड़ा चेंज कराएगा, वो अपना कपड़ा देगा एकदम उसमें। ऐसे हम लोग ऐसे घुस जाएंगे मैग्नेटिक एमआरआई मशीन में, तो बेल्ट है यहाँ पर मैग्नेट का है, और उस 4 टेस्ला है, बेल्टवा खींचेगा, अब बेल्टवा हम पहने हमारा साथे लेके चल जाएगा, चल यहाँ पे, और इतना तेज खींचेगा कि हम उड़ के जाएंगे एकदम एमआरआई मशीन में, हाथ गोड़ सब टूट टट जाएगा यहाँ पे। एगो पुलिस वाला अमेरिका में एगो चोर का पीछा करते हुए भाग रहा था, वो चोरवा एमआरआई मशीन की ओर गया और घुस गया किसी और में। हॉस्पिटल में तो कई तो रूम होते हैं सब, यहाँ पर इसको लगा कि एमआरआई वाले में गया है, लेके चल गए, किधर है यहाँ, और रखे थे बंदूक यहाँ पे, तो बंदूक रखे थे इधर, देख लिया इनको टेस्ला, वो 4 टेस्ला का था। ये पुलिस वाले को बंदूक सहित उठा के खींच ले गया, और वहां एमआरआई मशीन में ले जाकर मारा, इनका गर्दने टूट गया। अरे मत पूछिए, यहाँ पे एक तो मर गया था 2-4 साल पहले एक हॉस्पिटल में। ऑक्सीजन सिलेंडर मांगा था ना, उसने कहा था कि मरीज को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो जो एमआरआई मशीन के अंदर ऑक्सीजन रखा जाता है ना, उसका पाइप फाइबर का होता है, लोहे का नहीं होता है। तो उसने कहा इससे लैब असिस्टेंट से कि ऑक्सीजन मास्क लेते आओ। ऐसे ऑक्सीजन वहां रखेगा सांस लेने के लिए, मास्क वहां रखेगा तो फाइबर या रबड़ का होता है, नॉर्मल प्लास्टिक का, तो थोड़ी ना मैग्नेट खींचेगा। इस ससुरा सुन लिया कि ऑक्सीजन सिलेंडर लेते आओ, तो लेके चल गए ऑक्सीजन सिलेंडर। दरवाजा खोला, डॉक्टर साहब दरवाजा खोलिए, तो लाए हैं, ले सिलेंडर में लेके चल गया। हो गया का? एमआरआई मशीन बहुत टेढ़ा काम होता है। वहां व्हील चेयर भी ना फाइबर का रखा जाता है। अब जी कोई मरीज है जो नहीं चल पा रहा है, एमआरआई बड़ी क्रिटिकल कंडीशन में कराया जाता है, बहुत गंभीर में, अब वो व्हील चेयर पे, तो आपको व्हील चेयर में डगराते ले जाएंगे, आइए यहाँ पे व्हील चेयर ले ले चल जाएगा अंदर, जा यहाँ पे बड़ा सा मशीन होता है एमआरआई मशीन, देखे होंगे आप लोग एमआरआई मशीनों ने दिखा दिए थे ना। एमआरआई मशीन नहीं है, दाम बहुत है, क्या खरीदने के लिए सोच रहा था क्या तुम? ये रहा एमआरआई मशीन, आपको दिखा दिए थे ना जी। इसी मशीन के अंदर ले जाया जाता है। सीटी स्कैन और एमआरआई दिखने में एक जैसा होता है। सीटी स्कैन और एमआरआई का जो स्ट्रक्चर होता है, बनावट, वो एक जैसा होता है। सीटी स्कैन 60-70 लाख में फरिया जाता है, एमआरआई करोड़ में। कहाँ है? यहाँ पे बैठाएगा आपको, यहाँ पे आइए, चला जाएगा अंदर, और डॉक्टर हो जाएगा इस रूम के बाहर, और बीच में लगा रहेगा शीशा, और आपको दे देगा एगो एयरफोन, एक अंदरवा स्पीकर रहता है, बोलिएगा तो डॉक्टर को सुनाई देगा, कहेगा आपको कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं।
अभी थोड़ी मशीन आवाज करेगी और आपको ना कानवा में एयरबड दे देगा, हल्ला ना हो। आज जब 3 टेस्ला का मैग्नेट उत्पन्न होगा, इतना आवाज करेगा कोई को भागने लगता है सब, बड़ी भयानक आवाज करता है ये, समझ में आएगी नहीं क्या? और जितना 4 टेस्ला करेगा तो और खतरनाक। इतना तगड़ा मैग्नेटिक फील्ड रहता है, इतना तगड़ा मैग्नेटिक फील्ड कि आप जो पानी पिए रहते हैं ना, तो पानी के अंदर ऑक्सीजन होता है। पानी के अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो होता है उसके अंदर चुंबकीय गुण पाया जाता है। ऑक्सीजन के अंदर क्या पाया? चुंबक। ऑक्सीजन अच्छा चुंबक नहीं होता है। चुंबक 3 टाइप का, अच्छा, मीडियम, खराब। तो जो चुंबक से दुश्मनी रखता है उसे कहते हैं प्रति चुंबकीय। जो चुंबक से बस हाल चाल पूछता है, ठीक ठाक, हाँ ठीक ठाक, उसे कहते हैं अनुचुंबकीय। एगो जो होता है एकदम भौ ठेवना, कब हो चचा चलो, उसे कहते हैं लौह चुंबकीय। तो पदार्थ कितने टाइप का? 3। चुंबक से पूरा दोस्ती, लौह चुंबकीय। तनी मनी दोस्ती, अनुचुंबकीय। देख के दुश्मनी, प्रति चुंबक। तो हम जो पानी पिए रहते हैं हमारा शरीर के अंदर, उसके अंदर क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। वो कैसा होता है? अनुचुंबक। हमारे ब्लड में मिला हुआ है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन में होता है आयरन। ये सारी चीजों को देखता है कौन? मैग्नेट। और वो उसके फ्लो से पता करा लेता है कि हाँ यहाँ इतना लेवल में ऑक्सीजन जाना चाहिए, नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये वाला चीज डिफेक्टेड है। और एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है, इसको करने का आधा घंटा लग जाता है एमआरआई मशीन में। तो एमआरआई को किस में नापते हैं? टेस्ला में। किसी को कोई दिक्कत? टेस्ला छोटा मोटा इकाई नहीं है, समझ में आ गया कि नहीं? और तो ये आदमी मैग्नेट लेके घूमता है, 1 गॉस 2 गॉस का ही, जो बचपन में वो करिक्का मैग्नेट वाले के घूमते हैं, वो टेस्ला में कहा जाता है? स्पीकर वाला, हाँ, वो तो गॉस में रहता है। समझ में आ गया नहीं? गया टेस्ला में नहीं रहता। टेस्ला समझ में आ गया कि नहीं आ गया? टेस्ला, निकोला टेस्ला बहुत बड़े वैज्ञानिक थे अमेरिका के, बहुत बड़े, निकोला टेस्ला। आगे बढ़े, कौन सी करी? सब काल की दुनिया। चलिए अब ध्यान से समझिए, टेस्ला समझ में आ गया कि नहीं आ गया? टेस्ला किस चीज का मात्रक है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में ये डिपेंड करता है कि चुंबकीय क्षेत्र किस डायरेक्शन में लगेगा। अब जैसे मान के चलिए मरीज इसमें सोया हुआ है, कहाँ गया मरीज? मरीज इसमें सोया हुआ है, असल जो चुंबकीय क्षेत्र इधर की ओर काम करने लगे, इसे चुराया करा कुछ होगबे नहीं करेगा। तो जरूरी है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी आपको पता होना चाहिए कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किस साइड में है। अब ये इतना भयानक मैग्नेट उत्पन्न करेगा, तो आपको याद कीजिए, हम आपको बताए थे, ओरेस्टेड नामक विद्वान ने कहा था कि जहां करंट फ्लो होगा वहां मैग्नेट आएगा, जहां करंट फ्लो होगा वहां मैग्नेट आएगा। तो यहाँ बहुत हाई पावर का करंट सप्लाई किया जाता है इसके अंदर, जिससे क्या उत्पन्न हो जाता है? मैग्नेट। और वो मैग्नेट से क्या बनाया जाता है? मैग्नेटिक फील्ड। अभी भारत में जो होता है वो 2 टेस्ला पे ही होता है, 2 या टी वहाँ एमआरआई जो होता है। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अब हम चलते हैं फ्लेमिंग के नियम के हिसाब से। किसके नियम पर? फ्लेमिंग के नियम। फ्लेमिंग का जो नियम है, दायां हाथ बायां हाथ, बायां हाथ ही ज्यादा फेमस है। दायां हाथ जो होता है राइट हैंड रूल भी है और लेफ्ट हैंड रूल भी है। तो बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का। किसी को कोई दिक्कत? देखिए, फ्लेमिंग ने अपने लेफ्ट हैंड रूल को जो बनाया था, तो इसमें उसने इस टाइप से सजाया कि तीनों उंगलियां 90 डिग्री पे बन गए। जैसे अभी हमने जो उंगली बनाया ना, सब लोग इस टाइप से निकालिए, 3 उंगलियां, लास्ट की 2 उंगलियों को साइड कीजिए, बाकी ये तीनों एंगल एक दूसरे से कितना डिग्री पे होना चाहिए? 90। ध्यान दीजिए, 90 पे होना चाहिए। ये कंप्लीट इधर, ये कंप्लीट सामने, और ये कंप्लीट ऊपर। ऐसे नहीं कि ऐसे हो जाए, यहाँ इसको कंप्लीट इस साइड में हो गया, कंप्लीट इधर, और ये कंप्लीट सामने, और ये ऊपर वाला। देखो लो बकलवा सब अगल बगल में, लाइव वाले सब अपना अपना निकालिए। अरे बैला कहीं का बकलुआ ऐसे निकल रहे। हाँ, 45 डिग्री निकल। गधा लो इधर देखो, नहीं निकल पाया तो सुनिए ध्यान से। जिन लोगों से नहीं निकला हो, देखो ये बैला, ये कौन है? सांड खड़े हो। हाँ, बना तो दिखा, दिखा बना के दिखा। फ्लेमिंग का नियम अभी क्या दिखा रहा था? बनाओ, देखो
खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो। देखो इसको, देखो जल्लाद इधर समझो, फांसी उसी देने वाला फॉर्म निकलेगा ना, हम बताएंगे तुमको, एकदम परफेक्ट है तुम। उलग कौन सी खड़ा होके देख रही है, बकलो लिया कहीं की। नौकरी नहीं हुआ ना तो ऐसा ही मिलेगा। जल्लाद, देखो इधर देखो, जल्लाद इधर देखो। 90 डिग्री का मतलब समझता है, खड़े कोना एकदम, ये 90 डिग्री है। सबसे पहले अंगूठा ऊपर करो, अंगूठा ऊपर, हाथ आगे ऐसे करके। अब इसमें एक उंगली सामने निकाल दिया, अब एक उंगली आधा निकाल के छोड़ी एकदम इस साइड में, हो गया, तीनों 90 हो गया। सबसे पहले अंगूठा, ये उंगली सामने, ये एक दूसरे से 90 हुआ। अब इसको निकालना, ये इससे 90 हो गया, तो 90 हो गया कि नहीं हो गया? ऐसे कर रहा था। बैठ जाओ। खुश है जल्लाद पूरा, बाप रे बाप। सोच लो लड़की लोग, वो पढ़ रहा है। सारे लोग दाहिना हाथ से बना के दिखाओ। दोनों से सेम बन गया? हाँ बना लिए। चलिए आप ध्यान से समझिए। देखो ये सब भैंस छोड़ के आया है सब, इसको लग रहा है कि ये क्या चीज है फिजिक्स में भाई। फ्लेमिंग में 3 नियम रहेगा। एक रहेगा थंब रूल, थंब रूल, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड और थंब रूल। एक अंगूठा का रूल होता है, उसमें ऐसे होता है अंगूठा के रूल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मैग्नेट से, देखो इस गधा को, गौरव कुमार, मैग्नेट से दरोगा में पूछता है कि नहीं? पूछता है बाबू दरोगा में। बैच दरोगा का आएगा अभी। एक्चुअली देखो भाई, हम लोग क्या ही बताएं हम। अब कुछ लोग कहता है कि सर थोड़ा सा दरोगा का बैच आप अपना डिले कर दीजिए, क्योंकि थोड़ा, अब समझ रहे हो, टीचर लोग में अब हमसे लोग कहते हैं कि सर थोड़ा सा आप अपना बैच लेटे से दीजिएगा, थोड़ा हम लोग भी एडमिशन ले लें। अब हम क्या कहें? अब आपसे कोई डायरेक्ट कहेगा तो क्या कहें, ना हम लेंगे। हम कहें ठीक है भाई आप ले लीजिए। समझ में आ गया कि नहीं? वरना इसीलिए देखिए हम थोड़ा सा डिले कर देते हैं यहाँ पर। तो आप लोग के लिए बैच आएगा, लेकिन सबका है, जियो और जीने दो का होना चाहिए यहाँ पर। यहाँ पे ऐसा नहीं है, सबका है। चलो अब आपसे कोई खुल के बोलेगा तो क्या कहिएगा? नहीं मानेंगे बात। अब रिक्वेस्ट कर सर आपको, मतलब तो पूरा इतना लड़का एप्लीकेशन पे है, ये है वो है, थोड़ा सा रुकिए जाइए, हमको मतलब थोड़ा बन जाए। हम कहे चल जाओ। समझ में आएगी नहीं क्या? अब बहुत बड़का दरोगा में झमेला नहीं होता। चलो यहाँ ध्यान से देखो, ये ऊपर वाला लाइन जो होता है ये फोर्स डायरेक्शन को दिखाता है। किसे दर देता है? फोर्स। ये सामने वाला चुंबक, ये करंट। क्या है? करंट। अमेरिका की एक जांच एजेंसी है FBI, इसी का हम लोग कॉपी किए हैं, CBI। हम लोग सब अमेरिका कॉपी मारे हैं। अमेरिका में CIA, हम लोग कॉपी मार दिए NIA, कॉपी मार दिए हम लोग। समझ में क्या कि नहीं? फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, FBI। तो ये ऊपर वाला FB मतलब मैग्नेट, I मतलब धारा, FBI। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? FBI। अंगूठा किसे बताता है? F मतलब फोर्स, तर्जनी मैग्नेट को, और मध्यमान करंट किसे बताएगा? धारा को बताता है। समझ में आ गया कि नहीं आ रहा? किसी को कोई दिक्कत? अब देखिए ध्यान से, अगर हम इस टाइप का शेप देते हैं, इसे कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर। चुंबकीय क्षेत्र अंदर, ये चुंबकीय क्षेत्र कहाँ की ओर लग रहा है? अंदर की ओर। यानी ये स्क्रीन के अंदर चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है। ये एक दिखाने का कोड होता है, और ऐसे कर देते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर। तो अभी चुंबकीय क्षेत्र किधर की ओर है? यानी मेरी अंगूठा किधर जाएगा? अंदर की। अगर हम ये कह देते हैं कि अगर हम करंट का डायरेक्शन इधर रखते हैं, करंट का डायरेक्शन इधर, ये किसका डायरेक्शन है? करंट। तो चुंबक का डायरेक्शन किधर की, बल का डायरेक्शन किधर होगा? बल का। ध्यान से देखिए, इस कंडीशन में आपको सोचना कैसे कि चुंबक किधर की ओर? अंदर। अंगूठा बताइए किसे बताता? अंगूठा। अंगूठा किसी को दिक्कत? अंगूठा
ये आपका तर्जनी मैग्नेट, और ये हमको 90 डिग्री बनाना है। मैग्नेट अंदर की ओर है कि बाहर की ओर? हाँ अंदर। क्रॉस किसे बता रहा है? अंदर। तो हम ये उंगली यही ना मैग्नेट वाला है, तो ऐसे बाहर करे कि अंदर करे? तो अंदर की ओर कर दिए, मैग्नेट अंदर की ओर। ये वाली उंगली मध्यमान धारा को दिखा रही थी, तो इधर निकाल दिए। तो हो गया कि नहीं हो गया? तो बताइए ये किसको दिखा रहा है? क्वेश्चन में दिया था धारा इधर है, हम अंगूठा इधर रख दिए। क्वेश्चन में क्रॉस बनाया था, यानी मैग्नेट अंदर की ओर, बल किधर की ओर? ऊपर। बल निकाल लेंगे कि नहीं निकालेंगे? फोर्स निकाल लेंगे। क्वेश्चन चेंज करके निकालें, कंफर्म है? चलिए हम आपको धारा की दिशा देते, किसी को दिक्कत नहीं ना? ये है धारा की दिशा आई, धारा ऊपर से नीचे आ रही है। बल की दिशा बताइए। कितने लोग कहता है कि इधर होगा? इधर। इन लोग का कहना। बकुला तुम बताओ किधर होगा? इधर। बकुला का इधर आ रहा है, सही है। चलिए अब देखते हैं हम लोग कैसे आएगा कैसे नहीं आएगा। मैग्नेट किधर है? अंदर। मैग्नेट अंदर, तो हमारी मध्यमान उंगली अंदर, यानी इस साइड में हो गई। धारा किधर है? नीचे। तो बताइए तर्जनी मैग्नेट को बताता है, चला गया ये मैग्नेट में। धारा किधर है? नीचे। तो ये धारा की मेरी बीच वाली उंगली कहाँ चली गई? नीचे। अंगूठा किसे बताता है? फोर्स को। तो फोर्स किधर चला गया? इस साइड। फोर्स चला गया इस साइड में, नहीं समझे? ये बताया मेरा मैग्नेट, और ये बताया धारा। तो क्वेश्चन में कहा है धारा नीचे, धारा नीचे हो गया यहाँ पर। अच्छा ये बताइए ध्यान से, धारा अभी नीचे था, अगर धारा इधर रहता तो मैग्नेट ऊपर, अगर धारा ऊपर रहता तो मैग्नेट बाएं बाएं, और अगर धारा नीचे है तो मैग्नेट, धारा ऊपर है तो दाहिने। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? धारा इधर है तो मैग्नेट ऊपर की ओर, धारा अगर उधर है तो फोर्स नीचे की ओर। फोर्स किधर काम करेगा? नीचे। समझ में आया? दोबारा बनाइए, कॉपिया पे लिख लो, कॉपी पे बनाओ इसको, चिरकुट निकालो, पहले क्रॉस करो। कॉपी निकालिए और क्रॉस कीजिए। मैग्नेट किधर की ओर है? हो गया? अरे बनाओ लोग ना, गधा कहीं हो चिरकुट पे। किधर की ओर काम कर रहा है? अंदर की ओर काम कर रहा है। 4 कंडीशन हो सकता है। ये हो गया अंदर की ओर, ठीक है। धारा की कितने कंडीशन हो सकते हैं? 4। एक इधर हो सकता है, तो 1 नंबर में इधर हो सकता है, 2 नंबर में इधर हो सकता है, 3 नंबर में इधर, और 4 नंबर में इधर हो सकता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं ध्यान से। सारे लोग उंगली रखिए अंदर की ओर से, कॉपिया पे उंगली रखिए, रख लिए? तो आपकी पहली उंगली जो थी तर्जनी किसे बताई? मैग्नेट। मैग्नेट अंदर की ओर था, हम अंदर की उंगली दिखा दिए। अब बताइए कंडीशन नंबर 2 पर जाइए, धारा को ले जाइए कंडीशन नंबर 1 पर। मेरी ओर ध्यान दीजिए, पहले 1 हम बनाएंगे, 3 आप लोग बनाएंगे। सब लोग इधर दो, देखो ध्यान से। बेवकूफ सब चीज को नहीं बनता है ना, समझाते हैं तो समझबो नहीं करता, अपने होशियार बनता है। अंदर की धारा चली गई। अब हम कंडीशन नंबर 1 पर जाएंगे। किधर जाएंगे? 1 पर। ये धारा इधर ले जाना है, तो मेरी बीच वाली उंगली धारा को दिखा रही, इसको हम ऑटोमेटिक कहां घुमाएंगे? 1 की ओर। कहां चली गई? 1 की ओर। तो अंगूठा कहां चला गया? ऊपर। अंगूठा कहां चला गया? तो जब धारा 1 पे, अंगूठा 2 पर, अंगूठा 2 पर, ऊपर नीचे कौन? अंगूठा 2 पर। समझ में आ गया कि नहीं? अब देखिए जब धारा ऊपर, यानी जब धारा 2 पर, 3 पर, हाँ 3, और जब अब इधर से घुमाएंगे हाथ में टूट जाएगा मेरा। जब धारा 3 पर, बल 4, जब धारा 4 पर, बल 1 पर, यानी धारा और बल के बीच 90 डिग्री, धारा और बल के बीच में 90 डिग्री। बना के देखिए चारों कंडीशन में, अपने से हाथ रख के बना बकलवा।
हाथ रख उस पे, हाँ धारा रखो। बगल लो, अंगूठा किसको बताता है? हाँ बल को। धारा, धारा कोनवा में कहां ले गया है तुम? कोनो एक डायरेक्शन में ले, हथवा तुरेगा अभी। कहां गया वो जल्लाद? बनाए नहीं समझे? जितेंद्र कुमार, बनाओ कॉपी खोल के। इसमें समझ, 3 गो उंगली नहीं समझ में आ रहा है तो तुम्हारा दिमाग कौन सी काम कर रहा है? 3 उंगली में 1 उंगली फिक्स कर दिए कि अंदर की ओर रखना है। सो जो 2 गो उंगली नहीं सजा पा रहा है, काट के फेंक दो, ऐसे ही घूमो। अरे 3 गो उंगली है, एक तो हम फिक्स कर दिए कि अंदर की ओर है, और मैं 2 गो उंगली नहीं सजा पा रहा है सब। एक बार दोबारा समझे? नहीं बना जी? हाँ वेरी गुड, बना लिए लोग। ये बौकी समझ में नहीं आया तुमको? हाँ चलिए इधर ध्यान से देखिए। दूसरा क्वेश्चन दे। मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर दे देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड कहां दे देते हैं? बाहर की। आपके मटेरियल में किस टाइप का मैग्नेटिक फील्ड? पीडीएफ मिल गया है। एक क्वेश्चन है आपके मटेरियल में, बना पाएंगे कि नहीं? देखिए, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर, ये कहां की ओर है? अंदर की ओर। अब मेरी ओर ध्यान दबाओ। आप दाहिने बाएं लिखिएगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे, हम खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे। हम ABCD लिख देते हैं, ABCD, ताकि जब आपका आंसर आए तो आप दाहिने बाएं नहीं करें। आपको इसमें किस चीज की दिशा पता है? मैग्नेट। मैग्नेट कहां की ओर? अंदर। अब आपको हम धारा की दिशा देंगे। किसकी दिशा देंगे? धारा। और आपको बताना है कि जो बल लगेगा वो ABCD में किधर की ओर लगेगा। हम आपको किसकी दिशा देने जा रहे हैं? सब लोग रेडी हैं? हाँ बल की दिशा। कहां निकल रहा? नहीं निकलेगा, पकड़ लिया तुम्हारा, उससे निकल भी नहीं करेगा। ऐसे निकाल रही है, देखो कहियो कोनो जन्म में ना निकलेगा ऐसे। ये कौन सी का धारा निकलेगा इसे? ये सब कटिस मिट्टिस खेल रही से बचपन में ही था ना, मिट्टिस कटिस सबका अलगे फिजिक्स रहता है सबका। कितना निकला है? निकालो पकड़ लिया। कैसे निकला? हाँ धारा की दिशा ले, वो कहा तो ये कहां पर है? धारा की दिशा दिया हुआ इधर, पकड़ लिया। धारा इधर है ना, तो धारा को कौन सी उंगली बताता है? बीच वाली। तो धारा की ओर बीच वाली को मोड़ो। हाँ और मोड़ो, और मोड़ो। अरे बकलो लिया तूने, यहां तक बीच की उंगली जानी चाहिए, उसको मुड़वाओ दोनों एक। देखो अब समझ में आया ये बकली लिया गलती क्या कर रही है, दाहिना हाथ लगा रही है।
उसका दाहिना हाथ लगा रही थी। वही हम करेगी, इसका हाथवा का नहीं मुड़ रहा है। ये दाहिना हाथ है बकलोलिया। अब समझ में आया कि हम बकलोल क्यों बोलते हैं। पढ़ा पढ़ा परेशान है हम। बायां हाथ करे, इसका हाथवा कोने डिजाइन का मुड़ का नहीं रहा है, इसका दाहिना हाथ लग ले हैं हम। देखो इधर देखो बकलोलिया, चुंबक किधर की ओर है? अंदर। हमारा ये वाली उंगली चुंबक और बीच वाली धारा, तो ये चला गया चुंबक, अब ये हो गया धारा, ये वाली धारा। हमको इसको किसकी ओर ले जाना है? धारा की ओर। किधर की ओर? धारा की ओर। तो ये गया धारा की ओर, तो चुंबक की ओर ये चला गया, धारा की ओर ये चला गया, अंगूठा नीचे, तो नीचे यानी फोर्स किधर काम करेगा? सी। फोर्स किधर काम करेगा? सी। नहीं समझ में आया? अब तो दाहिना हाथ के जगह बायां हाथ लगाओगे, बायां हाथ के जगह तो चौपटे हो जाएगा। तो कौन सी पढ़ाएगा आदमी यहाँ पे? तो हथवे नहीं घूम रहा था इसका। फ्लेमिंग को मार डालेगी सोई सो। आप मत बोलिए सर, नहीं रोने लगेगी। रोने की क्या बात है? क्यों रोगी? बकलोल हो बकलोल, क्या दिक्कत है इसमें? रोने की बात है? हकीकत, अब कोई गलत बोले तब ना, अब कोई होशियार है उसे बकलोल बोले तब ना रोएगी। बकलोल को बकलोल बोल देने से कोई दिक्कत नहीं होता। नहीं समझ में आया? कुछ नहीं होता, खुशी मिलना चाहिए इस पे कि हमारी पहचान हो रही है। अब देखिए एक और, अब बनाते हैं हम लोग बाहर की ओर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर। अब हाथ मेरा किधर की ओर जाएगा? आप लोग बनाइए फटाफट, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की। कॉपी पे बनाइए फटाफट। लड़की लोग ध्यान से बनाना। अब कोनो वही पे, अब दाहिना हाथ की जगह कोनो पैर रख देगी ऐसे, अंगूठा। करंट का डायरेक्शन दे, बना लेंगे। अब उंगलियां कहाँ निकलेगा? बाहर की ओर। अब मैं अंदर क्यों नहीं कर देंगे? उंगली कहाँ निकलेगा? बाहर की ओर। हाँ, बल की दिशा किधर की ओर? हाँ, बनाइए, पहले बनाइए। बताओ। कहाँ गया? ये बनाओ, कहाँ गई? उसको जल्लाद को जो देख रही थी, बताओ किधर होगा? हाँ, बनाओ बनाओ बाबू बनाओ। बीपा। हाँ बाबू लोग, इतना भी अगर दिमाग नहीं लगा सकते तो क्या बोलेंगे? सुनो ध्यान से। 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री या तो डी है या तो बी है। 90 डिग्री होगा। चुंबक किधर की ओर? बाहर। हम हाथ निकाल दिए बाहर। धारा किधर है भाई? ऊपर। धारा किधर है? ऊपर। तो बीच वाली उंगली धारा को दिखाती है, इसको कहां ले जाना है? ऊपर। बीच वाली उंगली धारा कहां चली गई? ऊपर। ये वाली उंगली बाहर। तो बताइए बल, बी। बल किधर चला गया? बी। नहीं चला गया? हो गया? नहीं बना? जिनको जिनको नहीं बना दोबारा देखो, इधर देखो। सारे लोगों का एक ही जगह ये गलती होता है। वो लोग क्या, आप लोग गलती कहां करते हैं? आप लोग ये सोचते हैं कि मैग्नेट और करंट एक साथ सजा लें, ऐसा नहीं है। सबसे पहले आपको मैग्नेट देखना है किस साइड में है, तो बाहर की ओर। हमने मैग्नेट को कर लिया बाहर की ओर, बाहर में जाए धारा और किधर है उससे मतलब नहीं। पहले कर लिया मैग्नेट बाहर की ओर, तो मैग्नेट हो गया बाहर। अब देखना है धारा कहाँ है? ऊपर। तो मैग्नेट बाहर,
ये धारा वाली लाइन, इसको कहां ले आना है? ऊपर। ला दिए ऊपर, ये हो गया इधर। सपोज कीजिए कि धारा इस डायरेक्शन में रहता, धारा इस डायरेक्शन, तो मेरी ओर ध्यान दो, धारा मैग्नेट हो गया इधर, मैग्नेट इधर हो गया, धारा इधर ले जाना है, बल किधर हो गया? ऊपर। ऐसे उंगली निकालें, धारा गया, सॉरी मैग्नेट गया बाहर, और धारा ये है, धारा को किए इधर, बल ऊपर, बल कहां काम कर दिया? ऊपर। हालांकि ये आपसे बस इतने पूछेगा कि चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग? फ्लेमिंग के बाएं हाथ, फ्लेमिंग के बाएं हाथ। खूब से खूब पूछेगा आपको फ्लेमिंग के बाएं हाथ में, तो पूछेगा FBI। क्या पूछेगा? FBI। अंगूठा F, ये BI, FBI, FBI। अगर इसमें एंगल अलग दे दिया, थोड़ा सा टेढ़ा दे, जैसे मान के चलिए पूरा का पूरा हम तो कोना में दे रहे थे, अगर मान के चलिए थोड़ा और साइड से दे दे, ऐसे दे दे, एंगल बना लेगा? एंगल बनाएगा कि नहीं बनाएगा? इसका होता है FBI साइन थीटा। आगे बढ़े, ये बिल साइन थीटा के साथ आगे आप जब पढ़ाएंगे ना आपको इसका नियम, आगे लेंज वगैरह का नियम, तो वहां साइन थीटा का यूज आएगा, IBL साइन थीटा आएगा, वहां पे आपको इसका यूज आएगा। जब हमको धारा IBL निकालेंगे, IBL, तो यहां पे आपको साइन थीटा का भी यूज पड़ेगा, उसमें टेंशन नहीं लेना है। ऑप्शन बी लगा देना है, 0 लिखा रहता है। चलिए ऑप्शन बी पे 0 लिखा रहता है, न्यूमेरिकल पूछेगा ना, ऑप्शन बी 0। चलिए ध्यान दीजिए, FBI समझ में आ गया? अंगूठा, तर्जनी, माध्यमान है, करंट। क्वेश्चन दें, अगर धारा की दिशा कहां है? ऊपर की ओर, और बल की दिशा है बाहर इस साइड में, तो बताइए मैग्नेट किधर होगा? मैग्नेट बताइए इसमें। अंदर या बाहर? कितने लोग कहता है अंदर की ओर, कितने लोग कहता है बाहर की ओर? ज्यादातर का मैग्नेट बाहर आ गया। अब हम कैसे बनाया जाए भाई? तो चलिए, ये है फ्लेमिंग भाई। क्या है? फ्लेमिंग का नियम। क्या दिया हुआ है? धारा। और क्या दिया है? करंट। तो धारा की ये वाली उंगली दिखाती है, तो इसको ले जाना है ऊपर, ये चला गया ऊपर, और ये दिखाता है बल। तो देखिए, ये हो गया धारा और ये हो गया बल। तो धारा बोल रहा था ऊपर, हम धारा वाले को लेके चले गए ऊपर, बल बोल रहा था इधर, तो अंगूठा को लेके चले गए इधर। पूछ रहा है मैग्नेट किधर? बाहर। मैग्नेट किधर? बाहर। जितने लोगों ने बाहर बोला था सही। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए आगे का क्लास मंडे को करेंगे। हाँ, बाहर के लिए वैसे कर देना। नेक्स्ट क्लास आगे कल समझेंगे, मंडे को। हाँ, एंगल डिपेंड करेगा, पढ़ाएंगे, लेकिन जनरल कंपटीशन में ज्यादातर पैरेलल इलेक्ट्रॉन एंट्री करता है, इसलिए 0 आता है। केमिस्ट्री 1 बजे है ना आज?